दोस्तों, इस कथांश में हम आज अपने ट्रैवल एजेंट द्वारा सुनियोजित आधे दिन के पैकेज टूर की समय सारणी के अनुसार आ पहुँचे दुबई के अल फहीदी स्ट्रीट पर स्थित 216 साल पुराने अल फहीदी नामक किले के प्रांगण में। इस किले को सन 1799 ईस्वी में दुबई को समुद्री हमलावरों की रक्षा के उद्देश्य से बनवाया गया था। आज ये किला दुबई की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है और जिसे आज दुबई संग्रहालय का हिस्सा बनाकर सन 1971 ईस्वी के बाद आम जनता की दर्शावलोकन के लिए खोल दिया गया है। इस किले के आंगन में कदम रखते ही हमें भूतपूर्व अरबी कबीले की बस्ती में पहुंच जाने का बोध होता है। ये है एरिश, जो अरबियों का पारंपरिक गर्मियों का घर है, जिसे गुथे हुए खजूर के पत्तों से बनाया गया है। एरिश यानी गर्मियों के इस घर के मॉडल की छत के ऊपर आप बिना बिजली के प्राकृतिक एयर कंडीशन टावर की डिजाइन को देख सकते हैं। मित्रों, इस पर लगे कपड़े को पानी से भिगा दिया जाता था। परिणामी रेगिस्तान की गर्म रेतीली हवा फिल्टर और ठंडी होकर घर के वातावरण को वातानुकूलित कर देती थी। आल मानमा, ये है घर के बाहर बना मचान, जो रात को खुली हवा और आसमान के नीचे खटिया स्वरूप काम में लाया जाता था। हम हैं भूतपूर्व अरबियों के पारंपरिक घर के अंदर। घर के बाहर है पानी का कुआं। किले के आंगन में प्रदर्शित हैं अनेकों नौकाएं, जो दुबई के उन दिनों के समुद्री यातायात, मछली पकड़ने और समुद्री मोती के व्यवसाय को प्रकल्प करती हैं। आइए हम दुबई के अल फहीदी संग्रहालय के कक्षों में चलें। यहाँ अमीरातियों की संगीत व नृत्य में रुचि को उनके पारंपरिक संगीत वाद्यों को प्रदर्शित कर दिखाया गया है। ये है हार्प यानी तंबूरा, जो लकड़ी व हिरन की खाल से बनाया जाता है। नगाड़ा यानी ढोल, जिसे गले में लटकाकर बजाया जाता है। दोस्तों, यहाँ 19वीं सदी के उन लम्हों के बारे में प्रदर्शित मॉडल द्वारा जानकारी प्राप्त होती है जब दुबई की रोजमर्रा की जीविका सामान्य जीवन शैली की थी। उन दिनों यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय केवल मछली पकड़ना और मोती उत्पादन हुआ करता था। जीवन की गति धीमी थी और लगता था दुबई हमेशा बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ा रहेगा। लेकिन जब 1950 और 1960 ईस्वी के बीच यहाँ की खाड़ी व भूमि के तले क्रूड ऑयल व नेचुरल गैस होने का पता चला, तो यहाँ की जीवन शैली ने करवट बदली और फिर 1970 के दशक के बाद संयुक्त अरब अमीरात में क्रूड ऑयल व प्राकृतिक गैस के व्यापार से उत्पन्न राजस्व में निरंतर बढ़ोतरी होती रही और ये मध्य पूर्व एशिया में सबसे विकसित देश बन गया। दुबई म्यूजियम की एग्जिट से ठीक पहले है एक जगमगाती सोविनियर्स की दुकान, जहां से आप यादगार स्वरूप सोविनियर्स की खरीदारी कर सकते हैं। अल फहीदी किले व म्यूजियम में संयुक्त अरब अमीरात के छोटे से इतिहास के बारे में अपने ज्ञान में इजाफा कर हम पहुँचे जुमेरा बीच के प्रांगण में। जुमेरा बीच दुबई का एक सुप्रसिद्ध समुद्री तट है। कहते हैं इस बीच पर आए बगैर दुबई की यात्रा अधूरी रहती है। 55 साल पहले इस तटीय क्षेत्र में साधारण जीवन व्यतीत करने वाले अरब व्यापारी मोती गोताखोर और मछुआरों के घर हुआ करते थे। सन 1960 ईस्वी के बाद जुमीरा पश्चिमी प्रवासियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई। फलस्वरूप यहाँ के आसपास के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बेहतरीन अति अलंकृत यानी लग्जरियस होटल और रिसोर्ट बनने लगे। इस बीच की अद्भुत नरम सफेद रेत, मंद समुद्री हवा, साफ नीला अरब महासागर का पानी यहाँ आए पर्यटकों को आनंदमय कर देता है। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स के मजे ले सकते हैं और बेफिक्र स्विमिंग कर सकते हैं। आपके सामने है बुर्ज अल अरब 7 तारे होटल का दृश्य। ये होटल दुबई का सबसे मशहूर होटल है और बुर्ज खलीफा के निर्माण से पहले ये दुबई की पहचान हुआ करता था। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि जुमेरा बीच से इस होटल की पृष्ठिका यानी बैकग्राउंड के साथ फोटो लिए बगैर एक फोटोग्राफर की दुबई यात्रा संपूर्ण नहीं होती। जुमेरा बीच का दृश्यावलोकन कर हम पहुँचे पाम जुमेरा के इलाके में। ये क्षेत्र दुबई में मानव निर्मित यानी मैन मेड 3 खजूर के पेड़ों की आकार के द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है।
पाम जुमीरा द्वीप का उद्धार यानी रिक्लेमेशन 2001 ईस्वी में आरंभ हुआ था और मात्र 5 साल की अवधि में यानी 2006 में यहाँ आबादी बसने लगी थी। मित्रों, पाम जुमेरा की भूमि को बेल्जियम की कंपनी ने पर्शियन गल्फ के अधोभाग यानी बॉटम से रेत को ऊपर पंप द्वारा खींचकर निर्माण किया था। आज पाम जुमेरा दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल आइलैंड है और इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। दोस्तों, इस आइलैंड के निर्माण को दुबई के राजस्व यानी रेवेन्यू में टूरिस्ट और प्रॉपर्टी की बिक्री द्वारा वृद्धि के लिए किया गया था। आज यहाँ दुनिया के धनवान और प्रख्यात व्यक्तियों का इन प्रॉपर्टी में निवेश है। सामने कोठियों में एक कोठी अभिनेता शाहरुख खान की भी है। समुद्र के नीचे बनी सुरंग को पार कर हम पहुँचे होटल एटलांटिस के सामने, जो एक राजसी पाम जुमेरा पर स्थित 5 सितारा होटल है। सन 2008 में उद्घाटन हुए इस होटल की वास्तुशिल्प डिजाइन बहामा में स्थित एटलांटिस रिसोर्ट पर आधारित है। इस होटल में हैं 2 टावर्स जो एक ब्रिज से जुड़े हुए हैं। होटल में 2000 से अधिक आरामदेह सुविधाओं से लैस कमरे हैं, जिनमें ठहरने की दर सूची यानी टैरिफ इतनी ऊंची है कि जिसको केवल विशिष्ट वर्ग के लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। होटल एटलांटिस के सामने है भीषणकारी पर्शियन गल्फ का नजारा। दोस्तों, पाम जुमेरे का मुक्तसर दौरा कर हम चल दिए आज के सिटी टूर में दुबई में स्थित प्रख्यात इमारतों के दृश्यावलोकन के लिए। इन अद्भुत इमारतों को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ विश्व के जाने माने वास्तुकारों ने अपने हुनर को अंतिम सीमा तक प्रदर्शित किया है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर दुबई की इस अविश्वसनीय निरंतर प्रगतिवाद के पीछे कारण क्या है? कहते हैं यहाँ के तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार काफी कम हो चुके हैं और इनके लगभग 20 साल में खत्म हो जाने की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए यहाँ के शासकों ने विदेशी पैसे के प्रवाह यानी फ्लो को बनाए रखने के लिए विकल्प के तौर पर पर्यटन, संपत्ति और उसका निर्माण, व्यापार, माल आगार और वित्तीय सेवाओं को अपनी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। दुबई में आज शाम सूर्यास्त के बाद हम पहुँचे दुबई डाउ क्रूज का यहाँ पर स्थित डेरा क्रीक पर लुत्फ उठाने और रिक्स फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नामक समुद्री नौका यानी डाउ क्रूज पर सवार होकर हम सिटी टूर के बाद थके मांदे उत्साहित पर्यटक शांत दुबई क्रीक की लहरों के बीच मंद गति से चल पड़े डाउ क्रूज के नौका विहार पर। मित्रों, दुबई क्रीक दुबई शहर को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ इस नौका पर खड़े होकर हम बर दुबई और डेरा दुबई दोनों का रात्रि में रोशनी से जगमगाता शानदार नजारा देख सकते हैं। रास्ते में हमें डिनर स्वादिष्ट व्यंजन के साथ परोसा गया। और फिर हमारे मनोरंजन हेतु आरंभ हुआ मिस्र का लोक नृत्य तनूरा। आइए दोस्तों, आमतौर पर मिस्र में सूफी समारोह में किए जाने वाले लोक नृत्य तनूरा का आप हमारे साथ भरपूर आनंद लें।
दाओ क्रूज पर दुबई क्रीक से भोजन व संगीत के शानदार मेल के साथ हम आज के दिन के अदृश्य भ्रमण का समापन करते हैं।